मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सुप्रभात, जय मसीह की। आइए आज हम लोग प्रे करते हैं और फिर डिवोशन में चलते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते। प्रभु तू सच्चा है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु तू हम लोगों से प्रेम रखता है और हम लोगों का ख्याल रखता है। तू हमें चाहता है कि हम तेरे सच्चे मार्ग में चल सकें, तेरे आज्ञा मान सकें, भलाई कर सकें, बुराई से दूर रह सकें और हमारे विचारों में प्रभु तेरे विचार हो सके, हमारी स्वभाव में तेरी स्वभाव हो सके। आदम और पुरानी स्वभाव से हम दूर रहकर तेरी स्वभाव और चरित्र को प्रकट कर सके। आप हमारी मदद कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं डिवोशन जो भी भाई बहन देखते हैं, सुनते हैं, आप उनको आशीषित करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, एक वचन पढ़ते हैं हम लोग। और बहुत बार होता है इंसान आज गिरते हैं अपनी ही गलतियों के कारण। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते हैं, बट इंसान गिरता है अपनी ही गलतियों के कारण। भजन संहिता 25 और वचन 21 में, खरी चाल और धार्मिकता तुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आस है। अद्भुत बात कहता है यहाँ पर, खरी बात। हम खड़े होने के लिए ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। खड़े होने के लिए ईमानदार की जरूरत पड़ती है। ईमानदारी के लिए 4 बातें ध्यान से सुनिए। खाने से पहले प्रार्थना करें, जरूरी है। बाइबल रोज पढ़े। परमेश्वर सत्य है, उसकी वचन सत्य है, उसकी प्रतिज्ञा सत्य है, उसकी प्रेम सत्य है। वो जो आपसे प्रेम किया है वो सत्य है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14 और वचन 6 में, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। बिना मेरे द्वारा तुम प्रभु के पास नहीं आ सकते, पिता के पास हम नहीं जा सकते। सच्चाई हमें पिता के पास ले जाता है। खराई में जब हम चलते हैं तब हम खड़े होते हैं। खाने से पहले आप प्रार्थना करें, तैयारी करें कैसे बोलना है। जिसको भी आप बोलते हैं तैयारी करो कि कैसे बोलना है। पहले सुनना, बहुत सुनना, ज्यादा सुनना। प्रेम के साथ आदर करो, प्रेम के साथ हर किसी से। आप अगर विवाहित हैं, आप अगर नौजवान हैं, आप अगर वयस्क हैं, आदर के साथ, प्रेम के साथ आदर करो। खरी चाल और धार्मिकता मुझे सुरक्षित रखती है। खरी चाल, हर समय सच्चाई, ईमानदार, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आज खड़ा हो सकता हूं। खड़े होने के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी में मुझे खड़े होना है। आज इस संसार में ये चीजें नहीं दिखती है कहीं पर भी। ऑफिस, कॉलेज, छोटी छोटी दुकान, बाजार, देश विदेश, ईमानदार नहीं मिलते, बहुत कम है। और जो ईमानदार में है वो खड़ा होता है। परमेश्वर कहता है ईमानदार अंदर से, ईमानदार बाहर से, मन से, दिल से ईमानदार और बाहर से भी ईमानदार, कामकाज से भी ईमानदार। जहां कहीं भी रहूं ईमानदार रहूं। जब मैं ईमानदार रहता हूं तब मैं सामर्थ पाता हूं। परमेश्वर मेरा आदर करता है। और जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है और वो ईमानदार रहेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता की भूखा है, परमेश्वर की सच्चाई की भूखा है, परमेश्वर की खरी सिद्धांत की भूखा है, परमेश्वर की युक्तियों की भूखा है।
यहूदा देखिए, यूहन्ना का 13 अध्याय वचन 2 में 3 साल तक प्रभु ने सिखाया, फिर भी वो ईमानदार नहीं रहा, धोखे से पकड़वाने के लिए तैयार हो गया। देखिए वचन क्या कहता है, यूहन्ना का किताब खोलिए और वचन 13 अध्याय का वचन 2 पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है, 13 अध्याय का वचन 2। ठीक है, अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं खुल के। भजन के समय जब शैतान पहले ही से शैतान समन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि वह उसे धोखे से पकड़वाए। पहले से, भजन करने से पहले से अगर आप ईमानदार नहीं हैं, सच्चा नहीं है आप, तो शैतान आपके मन में डालेगा गलत चीज, बहुत गलत चीज डालेगा। इसीलिए दोस्तों, हमेशा परमेश्वर के साथ ईमानदार हो तो लोगों के साथ भी ईमानदार हो। भले आपको तकलीफ हो, यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा, तो क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। ईमानदार, खड़े होने के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आप प्रभु में खड़ा होना चाहते हैं, आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो पहला कदम ईमानदार बने रहिए, ईमानदार बनिए। हम लोग एक वचन बताया था, 1 तिमोथी 4:7, भक्ति की अनुशासन में अपने आप को रखो, भक्ति की अनुशासन में अपने आप को रखो। मैं सीखता हूं, मैं अपने आप को अनुशासन करता हूं, वही ईमानदार आएगा। मैं अगर अपने आप को आप अनुशासित नहीं करेंगे तो आप ईमानदार नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, ब्रदर एंड सिस्टर, ईमानदार होने के लिए अपने आप को अनुशासित करो, अपनी पुरानी स्वभाव को, अपनी आदतों को, बहुत इंपॉर्टेंट। ईमानदार हर कहीं पर आपको खड़ा करेगा, ऊंचा करेगा। ईमानदार से आपको महिमा मिलेगा। समझ रहे हैं? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 1 कुरिन्थियों का 8:3, कोई व्यक्ति प्रेम करता है परमेश्वर से तो वह परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर हमें नया हृदय दिया, हमें उस हृदय से ईमानदारी से रहना है। आमीन। खड़े होने के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, आशीषित करो। कोई भाई बहन अगर कष्ट में गुजर रहे, अभी इसी समय स्पर्श करो, उन्हें शक्ति सामर्थ दो। कोई भी ऐसी उनकी मन की बातें प्रभु यीशु आप छुओ और उनकी मन की चिंताओं को दूर करो और उन्हें आशीषित करो। धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुभ रहे दिन आपका। शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, आमीन।